अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप उर्दू के साथ उर्दू का काम कर रहे होंगे और चलने की कोशिश कर रहे होंगे साथ साथ हमारे। ज़रूर अपना काम निकालिए, डेट डालिए और ख़ुद अपना कोई भी कितना भी पुराना पेपर हो, 19 का, 20 का, 21 का, कोई भी आप निकाल के तो उसकी सॉल्विंग करें, उसको हल करें और आप देखें कि आपको कितना टाइम लगता है कौन से सवाल पर। जैसे मैं आपको काम करवा रही हूँ तो ये देखें, ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज पेपर 1 है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चों, इसका हमने पहले सवाल नंबर 1 और 2 किया है। ये देखिए, ये मश्क नंबर 1 की थी और फिर मश्क नंबर हमने 2 की थी, ये वाली मश्क नंबर 2। तो आज बच्चों हम मश्क नंबर 3 करेंगे। तो आप देखें कि कितना टाइम लग जाता है हल करने में। और आप सोचें कि एक बच्चे ने खुद मुख्तार उधर बैठकर अपनी समझ और सोच से एक मुकर्ररा वक्त में उसको हल करना है, दिमाग में लाना भी है, उसको तहरीर भी करना है। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, कितनी मेहनत और कितनी कोशिश चाहिए होगी। तो ये उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आप वहाँ जाकर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें। तो आइए मश्क नंबर 3 शुरू करते हैं। बच्चों, ये पहले मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इश्तहारों के बारे में मुंदरजा ज़ैल मज़मून पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। इश्तहार से मुराद किसी भी चीज़ की तशहीर करना है ताकि आवाम को आगाह किया जा सके। तिजारत की इब्तदाई शक्लों के आगाज़ से ही ताजिर मुख्तलिफ़ ज़राए से अपनी मसनूआत और ख़िदमात को फ़रोग़ देने की कोशिश करते रहे हैं। अलबत्ता इश्तहार साज़ी का बाकायदा एक आगाज़ 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के इजाज़ से हुआ। यानी जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, चीज़ें प्रिंट होकर आने लग पड़ी। जब अखबारात और रसायल इश्तहारात के लिए एक ज़रिए के तौर पर सामने आए। यानी किसी भी माचिस का इश्तहार देना है, चाय की पत्ती का इश्तहार देना है, तो अखबार में बड़े से पेज पर या रिसालों के अंदर कहानियों के अंदर बीच में एक सफ़ा जो है वो इश्तहार का होता था। समझ आ गई है? 19वीं सदी में रेडियो और टेलीविज़न की आमद से इश्तहार साज़ी एक नई सनत बनकर उभरी। यानी बर्तन धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, मुँह धोने वाला साबुन, जो जितने भी ये चीज़ें हैं, शैम्पू हैं, जो भी मामूली से मामूली टिश्यूज़ हैं, तो उनके भी एड्स आने शुरू। आप देखें कि कितनी मामूली चीज़ों के एड्स आते हैं और वो जो कंपनी जिसने बेचना होता है, जब लोगों की नज़र से ऐड गुज़रता है, तो उसका ये होता है इश्तहार जब लोगों की नज़र से गुज़रता है, तो वो लोग समझते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, तो लोग जाके ख़रीदते हैं। तो वो इसलिए फिर अखबार या ये टीवी पर जब इश्तहार चलता है, तो वो जिस कंपनी का वो इश्तहार होता है, वो कंपनी इश्तहार देने वाले को पैसे देती है। तो इस तरह से अखबारात और टीवी जो है वो वहाँ से अपना पैसा कमाते हैं। ये तो सबको पता होगा, इतनी डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कि इश्तहारात से टेलीविज़न और रेडियो को कमाई कैसे होती है। और ये एक नई सनत बनकर उभरा। इश्तहारात साज़ी जो है, इश्तहारात अवामी जज़्बात और ख़्वाहिशात को मद्देनज़र रखकर तैयार किए जाने लगे और इनमें शामिल अछूते फ़िक्रे और गीत भी ज़बान ज़द आम होने लगे। जैसे पुराने ज़माने का था कि साबुन के लिए हमारा चेहरा ही लोग देखते हैं, तो वो चेहरे को जितना भी साफ़-सुथरा कर सकते थे वो किए। तो अछूते फ़िक्रे वो देखें, वो फ़िक्रा तो चाय चाहिए। तो इस तरह के फ़िक्रे जो अछूते फ़िक्रे होते थे, यानी कि जो पहले कहीं नहीं सुने हुए, और गीत भी वो स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस का गीत था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। तो इस तरह के बहुत से इश्तहारात जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हुए। इन इश्तहारात ने इंसानी हकूक़ और माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ जैसी समाजी तहरीकों के मुतालिक अवामी शऊर बेदार करने में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। यानी काफ़ी इनका रोल रहा है इस माशरे में। लोग सफाई-सुथराई और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में रहन-सहन सीखते हैं। 21वीं सदी में इंटरनेट के फ़रोग़ ने सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आम सार्फ़िन तक रसाई और इश्तहारबाज़ी के नए रास्ते खोल दिए। आप देखें कि एक खातून भी घर में बैठी वो अपने कपड़े बेच रही है बहुत ज़्यादा, और जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं ख़वातीन, चाहे ज्वेलरी हो कोई भी, या बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं वो ऑर्डर पर ले चीज़ें भेजती हैं लोगों के घरों में।
तो ये देखें कि ये कहाँ पे सोशल मीडिया पे आके ऑर्डर देते हैं। वहीं से आप पैसे पे कर देते हैं, वहीं से आपको टिक लगा दिया जाता है कि आपके घर पहुँच जाएगा, घर आप रिसीव कर लेते हैं। तो ये देखें कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आम सार्फिन तक रसाई रसाई पहुँच होना और इश्तहार साजी के नए रास्ते खोल दिए। आजकल कंपनियां अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए कसीर रकम खर्च करती हैं। यानी पहले भी वो अखबारात को पैसे देते थे कि हमारा इश्तहार छापे। जब लोगों की नज़र से गुजरता था वो इश्तहार, तो वो इश्तहार के पैसे पूरे हो जाते थे, लोग धड़ाधड़ वो चीज़ खरीदने लग पड़ते थे। और एक सफ़े के जिस कितने पैसे आपने दिए होंगे एक हफ्ते में, तो वो फ़ौरन ही उनको मुनाफा ही होता था। तो लोग अभी भी ये कंपनियां जो हैं अपनी तशहीर करती हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में। इश्तहारात अवामी रवैयों और तर्ज अमल को मुतासिर करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी लोग साफ सुथरे रहने लग पड़े, लोगों ने उन चीज़ों को अपनी ज़रूरियात समझ लिया। इनमें इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखना बुनियादी अहमियत का हामिल है। जैसा कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, तो उसके बाद जो चाय का नाम आता है तो वो लोग समझते हैं कि ये मतलब बहुत सी चाय होती है शॉप्स पर, दुकानों पे, लेकिन वो जो एक आ जाता है नाम, सबकी ज़ुबान पर होता है, तो वो जाके आप वही पकड़ते हैं कि वो आपकी सोच, मतलब वो कैच कर लेते हैं, आपकी सोच को पकड़ लेते हैं, आपकी सोच पे गिरफ्त कर लेते हैं वो, तो फिर आप वही चीज़ें खरीदते हैं। इश्तहारात में पुरकशिश या मकबूल शख्सियात, जैसे कि साबुन का है अदाकाराएँ, उसके लिए आती थी खूबसूरत मनाज़र या ऐसे शानदार डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सितारा सपना लॉन पुराने ज़माने में होती थी, तो वो सबसे पहला महँगा ब्रांड था, जो लड़कियों को पता चला था, जो सार्फ़िन को फ़ौरी मतवज्जो कर सकें। इसी तरह वो इश्तहारात जिनमें मिज़ाह हो, यानी मज़ाहिया बात हो, जो पुरानी यादों को ताज़ा करें या खुशी के जज़्बात को उभारें, लोगों के लिए यादगार बन जाते हैं। सार्फ़िन को कायल करने के लिए इश्तहार में वाज़िया पैगाम होना लाज़मी ज़रूरी है। यानी आपका पैगाम वाज़िया हो कि आप क्या चीज़ का पैगाम दे रहे हैं। इस मकसद के हसूल के लिए मुतल्लका चीज़ के फ़वाइद को इस अंदाज़ में पेश किया जाता है कि देखने वाले आसानी से समझकर इस पर यकीन कर सकें। इसी तरह कुछ इश्तहारात आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए मुनफ़रिद किस्म की पेशकश भी करते नज़र आते हैं। यानी कुछ देते हैं कि इंसेंटिव देते हैं कि हम आपको ये देंगे, अगर आप ये खरीदेंगे तो साथ उसके कूपन होता है कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा या इतने पैसों की बचत होगी। जिसमें खराबी की सूरत में तब्दीली या खरीदा हुआ माल वापस करने की ज़मानत देकर, यानी बाज़ लोग कह देते हैं कि अगर गलत निकल आया तो हम इसके पैसे वापस दे देंगे या आपको दूसरा बदल कर दे देंगे। तो लोगों को ये बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर आपको आपके ख़राब चीज़ निकल आई तो आपके पैसे वापस हो गए, तो इस बात पे भी खुशी होती है। और अगर आपको बदल कर दोबारा वही चीज़ बेहतर तरीके से दे दी जाती है, जैसे कोई बर्तन वगैरह टूटा निकला था, ये कपड़ा फटा हुआ निकला था, तो आप दोबारा शिकायत करते हैं तो वो सार्फिन को मुतमईन करते हैं। तो खरीदा हुआ माल वापस करने की ज़मानत देकर सार्फिन को मुतमईन किया जाता है। यानी वो जैसे दुकान पे आप जाते थे तो ग्राहक थान के थान खोल कर रख देते थे। तो हम कहते थे कि ये मतलब हमने तो खरीदना ही नहीं होता था बेसिकली, या एक आध कपड़ा खरीदना होता था। लेकिन वो धड़ाधड़ खोलते जाते थे तो हमें शर्म भी आती थी कि ये इतना, लेकिन वो उनका है कि कोई ना कोई चीज़ हमें क्लिक कर जाती थी। एक चीज़ भी अगर आपने पकड़ ली है उनके, मतलब पसंद आपको आ गई है, तो उसमें से ही वो सारा मुनाफ़ा निकाल लेते थे। तो ये उनकी एक ट्रिक होती है कि वो बहुत सी चीज़ें आपको दिखाती। मौजूदा दौर के इश्तहारात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से इनकलाबी तब्दीली आई है। तो यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से बदली हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी कंपनियां अब लोगों तक पहुंचने के लिए नित नए तरीके अपना रही हैं। इनमें ऐसे इश्तहार बनाना शामिल है जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया के सार्फिन को मतवज्जो करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इश्तहार आवाम की दिलचस्पियों और तरजीहात के मुताबिक हों। अब कंपनियां सार्फिन का ऑनलाइन डेटा इस्तेमाल करके, यानी ऑनलाइन आपका डेटा पड़ा होता है, तो वो उसको इस्तेमाल करके आपकी पसंद मालूम कर लेती हैं। ऑनलाइन डेटा इस्तेमाल करके उनकी पसंदीदा मसनूआत की तशहीर कर रही हैं। आप देखें कि जो चीज़ आप खोलते हैं उसकी धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। हमारे इर्द-गिर्द इश्तहारात की भरमार की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये सनत मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। मईशत रोज़गार, एक तरफ तो ये सनत इस शोबे से जुड़े लोगों को रोज़गार फ़राहम करती है, जैसे फ़नकार, डिज़ाइनर,
खाका नवीस यानी लिखने वाला, तकनीकी माहिरीन कैमरा वगैरह सेट करने वाला, मार्केटिंग बाहर बेचना कैसे है, और सेल्स से मुंसलिक पेशावर अफराद के लिए इश्तहार कमाई का बेहतरीन ज़रिया है। यानी कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, देखें ज़रा। दूसरी तरफ ज़राए इब्लाग, इब्लाग के मानी अखबार, टेलीविज़न, रेडियो यानी खबरें पहुँचाने वाले। तबलीग सुना हुआ है ना लफ्ज़, तो मुबल्लिग भी सुना हुआ है, पहुँचाने वाला। इब्लाग के मायने है पहुँचाने वाले, पहुँचाने के ज़रिए। ज़राए इब्लाग के लिए भी इश्तहारात आमदनी का बड़ा वसीला हैं। यानी जो इश्तहारात पहुँचाते हैं उनके लिए आमदनी का बड़ा वसीला। मिसाल के तौर पर अखबारात, रसायल, टीवी और वेबसाइट्स की बका का ज़्यादातर दारोमदार इश्तहारात पर है। आप देख लें कि ये सब इसीलिए ज़िंदा है कि इन पर इश्तहारात चलते हैं। इसी तरह इश्तहारात के ज़रिए मुख्तलिफ़ मसनूआत की खसूसियात और कीमतों का मुआवजा करके सार्फिन को ख़रीदारी से मुतालिक बेहतर और बाखबर फ़ैसला करने में भी मदद मिल सकती है। यानी बहुत सी कीमतों का मुआवजा कर लेते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की, और जो बेहतर चीज़ और बेहतर कीमत होती है उस पर वो टिक लगा के तो उसको ख़रीद लेते हैं। कुछ अर्सा पहले तो इश्तहारात आवाम को रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया के मुतालिक मालूमात फ़राहम करने के लिए ही बनाए जाते थे। यानी पहले लोगों को मालूमात दी जाती थी कि इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदा। लेकिन अब इश्तहारात ऐसी मसनूआत और सर्विसेज़ की तलब पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिनकी बज़ाहिर सार्फिन को ज़रूरत भी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये नेल्स वग़ैरह और ये क्या क्रीमें, बहुत सी ऐसी। तो आप देखें कि आप खरीदते हैं वो चीज़ें, ज़ेवरात, आप ऑनलाइन ज़ेवरात कुजा वहाँ जाके चेक करके कि मज़बूत है, पायेदारी है नहीं, घर बैठे ज़ेवरात खरीद रहे हैं। तो ये जो है वो लोगों को बज़ाहिर उनकी उनकी सोच को कैच करते हैं। नित नई चीज़ों के दिलकश इश्तहारात की वजह से अक्सर गैर ज़रूरी खरीदारी बेमसरफ़ सामान जमा करने का बाइस बनती है। यानी हम जो चीज़ प्यारी लगती है, आपको तो पता ही है, तो हम वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो क्या होता है कि गैर ज़रूरी सामान हमारे घर में आ जाता है। इसके अलावा ये गैर ज़रूरी खरीदारी मतवसत दरमियाने दर्जे का तबका जो है, जो गुज़र बसर कर रहा है बिल्कुल, तो उनके मुतवसत तबके के बजट को मुतासिर करके माली परेशानियों में इज़ाफ़ा करती है। यानी जो घर में बेगमात हैं वो और बच्चे हैं, उनके लिए उनके कपड़ों को ऑर्डर कर देती हैं और उनकी ज़रूरत की चीज़ों के ऑर्डर कर देती हैं, अपने लिए कोई चीज़ पसंद कर लेती हैं, तो वो बजट के ऊपर असरअंदाज होती है चीज़, कि आमदन कितनी है और खर्च ज़्यादा होने लग पड़ा है। इसी तरह कुछ इश्तहारात गुमराहकुन भी हो सकते हैं, यानी बताते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं, जिनमें हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके किसी चीज़ के फ़वाइद को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। मसलन फ़ास्ट फ़ूड जैसे गैर सेहत बख्श खाने के इश्तहारात में अक्सर तंदुरुस्त लोग दिखाए जाते हैं। लिहाज़ा ज़रूरी है कि हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार किया जाए और अपनी ज़रूरत और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदारी की जाए। आइए बच्चों, इसका काम करते हैं कि इस पैराग्राफ का काम क्या है। सवाल नंबर 16 से 19 तक करना है आपने। इश्तहारों के मौज़ू पर दिए गए मज़मून को पढ़कर मुंदरजा झैल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार करें। अच्छा बच्चों, आपने कहा था कि ये नुकात लिखने हैं, तो मैंने उसी तरतीब से लिखे। आप 1, 2 और 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है? और 1 और 2 भी डाल सकते हैं साथ। तो ये नुकात हैं। इश्तहार साजी के 3 अदवार की वज़ाहत। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि वज़ाहत करें, आपने वज़ाहत सिर्फ़ नीचे बता देना है उनका कि ये 15वीं सदी, ऊपर मैंने बच्चों ये देखें, मैंने ये इसका नहीं किया था। ये 15वें पहले का है 15वीं सदी, फिर 19वीं सदी, फिर 21वीं सदी बच्चों। ये 3 सदियों का आपने बताना है, ठीक है? देखिए सवाल, इश्तहार साजी के 3 अदवार की वज़ाहत। 15वीं सदी, 19वीं सदी और 21वीं सदी। 21वीं सदी बच्चों मैं इधर लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ। इश्तहार साजी के 3 अदवार की वज़ाहत। 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़त से अखबारों रसायल में इश्तहारों का आगाज़। 19वीं सदी में रेडियो और टेलीविज़न के आने से इश्तहार साजी की सनत का फ़रोग़। और ये बच्चों यहाँ पर मैंने नहीं लिखा 21वीं सदी, तो ये मैं नीचे लिख देती हूँ। 21वीं आपने यहाँ से 21वीं सदी में इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग का इश्तहार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होना। ठीक है बच्चों? ये हो गए 3 अदवार। अदवार दौर की जमा है। ठीक है बच्चों? अदवार दौर की जमा, दौर की जमा, दौर के मायने है ज़माना। अच्छा बच्चों, 17th है, 17वां, जदीद इश्तहारात की तख्लीक 2 बातें आपने लिखनी है।
جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سوشل میڈیا پر عوام کی دلچسپی اور پسندیدگی کے پیش نظر ڈیزائن بنانا۔ یہ بچوں اوپر جا کے 17 کو دیکھ لیتے ہیں، جدید دور میں۔ یہ بچوں انہوں نے جدید کا لفظ استعمال نہیں کیا، ٹیکنالوجی سے لے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا۔ یہ بچوں جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا، یہ بچوں یہ ہے کون سے جواب کا؟ 17 کا۔ یہ 17 کا بچوں، 17 کا یہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھے ہیں نکات۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سوشل میڈیا پر عوام کی دلچسپی اور پسندیدگی کے پیش نظر ڈیزائن بنانا۔ نمبر 1 یہ ہو گیا، اور نمبر 2 ہے کمپنیوں کا صارفین کے آن لائن ڈیٹا کو استعمال کر کے ان کی پسندیدگی کا خیال رکھنا۔ پہلے میں بھی وہی ہے، لیکن دوسرا ایک پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے، وہ ذرا مختلف ہے کہ آن لائن ڈیٹا استعمال کر کے وہ آپ کی پسندیدگی کا خیال رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے بھی آپ کو ان کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے ہی ایک وہ ہے، آن لائن ڈیٹا بھی تھا۔ 18واں دیکھتے ہیں، ملکی معیشت میں اشتہارات کا کردار۔ معیشت، کام کاروبار، روزگار، ٹھیک ہے۔ عام طور پر معاشرت اور معیشت کو لوگ بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے ہوتے تو وہ اس کے کنفیوژن میں، معاشرت ہوتا ہے رہن سہن اور معیشت ہوتا ہے کاروبار۔ اس کا دیکھتے ہیں، ملکی معیشت میں اشتہارات کا کردار، 2 باتیں۔ نمبر 1 ہے بچوں، اشتہارات سازی سے منسلک افراد کو روزگار کے مواقع ملنے سے معیشت پر اچھا اثر۔ یہ اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صنعت، فنکار، ڈیزائن، کمائی کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 18 کا بچوں۔ اور دوسرا اس کا ہے بچوں، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کا انحصار اشتہار سازی پر اور لوگوں کا اپنی خریداری سے باخبر رہنا۔ یعنی دونوں، پرنٹ میڈیا استعمال ہوتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا استعمال ہوتا ہے، اس پر انحصار ہے اشتہار سازی کا، اور لوگ اس سے اپنی خریداری کے بارے میں باخبر رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی چیزیں آئی ہیں۔ یہ پرنٹ والا جو ہے، یہاں پر میں نے نیچے دیکھا تھا، یہ پرنٹ میڈیا بچوں، اخبارات، رسائل، ٹی وی، ویب سائٹ کی بقا، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب یہ اشتہارات ان کو جاتے ہیں تو تبھی یہ زندہ رہتی ہیں۔ ان کی زندگی کا انحصار، دار و مدار بقا، زندگی اور دار و مدار انحصار اس پر ہے۔ یہ اخبارات، رسائل اور ٹی وی اور ویب سائٹس کی زندگی کا انحصار جو ہے اشتہارات پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہی میں نے لکھا ہے، آپ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ پرنٹ میڈیا یعنی پریس، اخبارات، اور ڈیجیٹل میڈیا کا انحصار، دار و مدار، بقا کا دار و مدار، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا اپنی خریداری سے باخبر رہنا، سب سے آخری والا جملہ، کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، وہ یہ تمیز کر سکتے ہیں۔ 9 ہے بچوں، 19واں، اشتہارات کے منفی پہلو۔ ظاہر ہے اتنے پازیٹیو ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا نیگیٹو بھی ہوگا، اس کا مثبت اتنے سارے ہیں کہ لوگوں کی پسندیدگی کی چیزیں آتی ہیں، تو منفی بھی بچوں ہے۔ 2 باتیں انہوں نے کہا ہے، لکھے۔ اچھا، غیر ضروری اشیاء کی تشہیر کرنا، یہ دیکھیں آخری پیراگراف میں، جن کی صارفین کو ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایسی مصنوعات اور سروسز کی طلب پیدا کرنا جن کی بظاہر صارفین کو ضرورت نہیں ہوتی، ایک یہ ہو گیا۔ اور دوسرا ہے درمیانے درجے کے لوگوں کے اخراجات میں غیر ضروری اضافے کا سبب، وہی بچوں جو متوسط طبقے کا تھا۔ یہ غیر ضروری، اس کے علاوہ غیر ضروری خریداری متوسط طبقے کے بجٹ کو متاثر کر کے مالی پریشانیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے، درمیانے درجے کے لوگوں کے اخراجات میں غیر ضروری اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بچوں 1، یہ 2، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ ابھی ہم نے اتنا مکمل کیا ہے، باقی کا اسی کا حصہ ہم آئندہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔